एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब एक जगह दो लोग बात कर रहे होते हैं और वो उसमें से एक आदमी कहता है अब तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, बस तुम्हें माला पहनानी है और सुहागरात मनानी है। और अब वो आदमी एक फोटो को देखता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है, जो आदमी फोटो को देख रहा होता है तो वो अपने साथ में किसी एक लड़की को देखता है और कहता है कि जब से मैंने तुझे फोटो में देखा है तब से मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ। अब वो हंसती है लड़की, वो लड़का कहता है कि यकीन ही नहीं होता है कि तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। लड़की कहती है अच्छा जी, और वो लड़का कहता है हाँ जी। लड़की कहती है कि अच्छा तुमको क्या क्या पसंद है। लड़का कहता है सुनोगी मुझे क्या क्या पसंद है। वो लड़की कहती है हाँ बोलो ना। वो लड़का कहता है कि मुझे ना चाटना पसंद है। वो लड़की कहती है मतलब। लड़का कहता है आइसक्रीम चाटना पसंद है। और लड़की वो जोर से हंसने लगती है। तभी लड़का कहता है कि तुम क्या समझी। लड़की कहती है कि वही जो तुम समझे हो। लड़का कहता है अच्छा तुमको पसंद है। और वो कहती है हाँ। इतने में अगला सीन दिखाया जाता है जब वो उस लड़की के साथ में लड़का प्यार करते हुए दिखाया जाता है। अब जब वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है तो वो कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तभी वो कहता है लड़का कि अभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है सरसों के तेल से मैंने अपनी सालों मालिश की है और गन्ने की तरह से खड़ा रहता है और 4-5 घंटे तक तो मैं मेहनत भी कर सकता हूँ अच्छे से। इतना कह करके वो फिर से प्यार करने की तैयारी करता है और उस लड़की के साथ में प्यार करने से पहले कहता है कि अब तुम मेरे घोड़े का कमाल देखो। इतना कहते ही वो उस लड़की के साथ में प्यार करने लगता है। और अब जैसे ही उनका प्यार कंप्लीट होता है अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो अपने आप से कहता है कि आज से इन हाथों से मेहनत करना बिल्कुल बंद। अपने इन हाथों को बहुत तकलीफ दे दी है हमने, लेकिन ये मुन्ना भैया अभी तक आए क्यों नहीं है। 4 बजे का वादा किया था, 4:30 बज गए हैं। क्या सच में हमारे जीवन में लड़कियों का सुख लिखा है या नहीं, या हमें हाथों से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने में मुन्ना भैया आते हैं और लड़का वहाँ पर कहता है कि अरे मुन्ना भैया आ गए, आइए आइए बैठिए। और अपने पास बिठाता है और कहता है हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। आप सुबह बोले थे ना कि हाथ से काम नहीं चलाना पड़ेगा, अब उसको तकलीफ नहीं देना। वो क्या बात थी। तभी मुन्ना भाई कहते हैं कि अच्छा अभी रुको, अभी हम तुम्हें बताते हैं। इतना कह करके मुन्ना भैया अपना बैग खोलते हैं और उसमें से एक फोटो निकालते हैं और उस आदमी को कुछ बातें कहते हैं जिसे वो बड़े गौर से सुनता है। अब उस फोटो को देखने के बाद में वो कहता है कि अरे मुन्ना भैया हम इसको इतना खुश रखेंगे कि आज तक उसने इतनी खुशी देखी ही नहीं होगी। अब उस फोटो को देखने के बाद में वो भी अपने ख्यालों में डूब जाता है और देखता है कि उसके साथ में उस फोटो में जो लड़की है वो उसी के साथ में है और उसको कहता है कि तुमको पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, सच बता रहे हैं हम, आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, अब जल्दी से हमारा सपना पूरा करो। इतना कहते ही वो उस फोटो वाली लड़की को चूमने लगता है और उसके साथ में वो प्यार करते हुए दिखाया जाता है। और जैसे उसका प्यार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक तीसरा आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और वहाँ खड़े होकर के वो मुन्ना भैया का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि कहाँ रह गया ये मुन्ना, इससे अच्छा तो हम शहर जा रहे थे, वहाँ लड़की मिलती, उसके साथ हम शादी करते और सुहागरात मनाते। अरे कितना टाइम हो गया, अगर ये मुन्ना की सही बात निकली तो आज तो मजा ही आ जाएगा यार। इतने में मुन्ना भैया आते हैं और तीसरा आदमी देखकर भी उन्हें खुश हो जाता है और मुन्ना भैया कहते हैं अरे परेशान ना हो, हम तुमसे मिलने आए हैं। वो अपने थैले में से एक फोटो को निकाल कर उस आदमी को दे देता है और कहता है कि ये देखो। और उस फोटो को देखने के बाद में वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है और मुन्ना भैया भी उसको कुछ ऐसा मंत्र पढ़कर सुनाता है जिससे कि वो भी उस फोटो को देखकर बहुत ही फिदा हो जाता है। और मुन्ना भैया कहता है कि जाओ और मजे करो, अब तीनों दोस्त मिलकर एक साथ हनीमून पर जाना। अब वो आदमी भी उस लड़की की फोटो को देख करके वहीं पर खड़ा बड़ा ही खुश होता है और अपने सपने संजोने लगता है। अब वो सपने ही सपनों में उस लड़की के साथ में प्यार करता है। अब जैसे ही उसका प्यार कंप्लीट होता है उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जब मुन्ना भैया आंगन में खटिया पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि दाना तो फेंक दिया है ऊपर वाले, बस तू साथ दे दे तो जुगाड़ हो जाएगा मटकों के पास जाने का। और कहता है कि अभी तक आए नहीं। इतने में मुन्ना भैया अपनी घड़ी देखते हैं, तब तक तीनों आकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं दोस्त कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब तीनों एक दूसरे को मुबारक करते हैं और मुन्ना भैया कहते हैं कि चलो अब हमारी दक्षिणा निकालो। वो तीनों को दोस्त कहते हैं कि अरे दे देंगे मुन्ना भैया, हम कहीं भागे थोड़ी नहीं जा रहे हैं। मुन्ना भैया कहते हैं कि पक्का दे दोगे ना। वो तीनों कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल पक्का दे देंगे। मुन्ना भैया कहते हैं कि ठीक है पक्का, तो फिर तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तैयारी करो जाके। अब तीनों फिर से मुन्ना भैया को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मुन्ना भैया कहते हैं कि बस ऊपर वाले ऐसे ही बेवकूफों को भेजते रहना, मैं तो माला माल हो जाऊंगा और जिंदगी भर मट्टों को मनाता ही रहूंगा। इतना कह करके वो अपने घर के अंदर जाता है। और अब रात का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया
जाता है जब उन तीनों में से एक दोस्त अपने घर में सुहाग रात की सेज पर बैठा होता है। वहाँ पर एक दुल्हन आती है। अब जैसे ही वो दुल्हन आती है तो वहाँ पर बैठा हुआ दूल्हे के रूप में सुहाग रात की सेज पर बैठा हुआ वो आदमी कहता है अपनी दुल्हन से कि देखो ये सब तुम्हारे लिए है और अब तो हमें सब मिलेगा ना। तभी वो दुल्हन नोटों को उठाकर उसके ऊपर बरसाती है और कहती है कि जूस पीजिए, आपके लिए स्पेशल बनाकर लाई हूँ, जिससे कि आपको रात भर थकान महसूस ना हो। तभी वो आदमी कहता है कि अरे कितना तुम मेरा ख्याल रखती हो। अब वो दुल्हन भी अपने हाथों से उसको जूस देती है और वो उस जूस को पी जाता है और वो दुल्हन वहाँ पर पड़े नोटों को उठा करके सूंघती है। तभी वो दूल्हा उस दुल्हन को किस करता है और जैसे ही वो 2 किस करता है तभी वो बेहोश होकर के वहीं पर पलंग पर गिर जाता है और अब वो औरत वहाँ पर हंसते हुए उन सभी नोटों को बीन कर अपने साथ ले जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है अब दूसरे दोस्त का, जो वो भी अपनी सुहाग रात की सेज पर बैठा हुआ होता है। वही औरत फिर उसके पास में दुल्हन के रूप में आती है और वो उसके लिए भी जूस का गिलास लाती है, उसको जूस का गिलास देती है। अब वो दूल्हा बना हुआ दोस्त दूसरा वाला ये कहता है कि अरे ये सब तुम्हारे लिए है, देखो ये ज्वेलरी, ये पैसा, सब कुछ। तभी वो दुल्हन कहती है कि पहले जूस तो पी लीजिए। वो कहता है कि जरूरी है। तभी दुल्हन कहती है कि हाँ बहुत जरूरी है, इसमें मैंने स्पेशल कुछ डाला है सिर्फ आपके लिए। अब इतना कह करके वो दूल्हा भी उस जूस को जैसे ही पीता है, वहाँ रखी ज्वेलरी को वो दुल्हन बड़े ही प्यार से देखती है। इतने में जूस पीने के बाद में वो दूल्हा उससे कहता है कि आ जाओ मेरी जान, आज हो जाए हमारा काम तमाम। जैसे ही वो उसे अपने बाहों में लेता है 2 झटके में ही वो नीचे सो जाता है। अब दुल्हन ये देखती है कि वो सो गया है और वहाँ पर पड़ा जेवर, पैसा सब कुछ लेकर वहाँ से वो फरार हो जाती है। अब उन तीनों दोस्तों में से तीसरा दोस्त भी अपनी सुहाग रात की सेज को सजाए हुए बैठा होता है और दुल्हन का इंतजार करता है। वहाँ पर भी दुल्हन जूस का गिलास लेकर के जाती है और वो उसे पिलाती है और वो दूल्हा कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है मेरी जान। तभी वो दुल्हन कहती है कि लेकिन इससे पहले ये जूस पी लो, ये सब तो मेरा है ही। अब वो दूल्हा कहता है कि जूस से क्या होगा मेरी जान। अब वो दुल्हन बनी औरत कहती है कि ये जूस इसलिए है कि जिससे कि तुम पूरी रात मुझे प्यार कर सको। अब वो दूल्हा बना कहता है कि अच्छा अभी पीता हूँ। इतना कह करके उस जूस को पी जाता है। अब जूस पीने के बाद में वो कहता है उस दुल्हन से कि आज तो मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम मुझे। अब वो दुल्हन कहती है कि मैं भी बस तुम्हें जिंदगी भर याद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसा ही प्यार करना। इतना कहते ही जैसे ही वो दूल्हा बना तीसरा दोस्त उस बनी दुल्हन को प्यार करता है, तभी वो चक्कर खा के वहीं बिस्तर पर लेट जाता है और दुल्हन के भेष में वो औरत उन नोटों को उठाती है और कहती है कि बड़ा आया था मुझसे प्यार करने वाला। इतना कहते हुए उन नोटों को वो अपने ऊपर डालती है और बहुत खुश होती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है सुबह का, जब तीनों दोस्त मिलकर के एक जगह बैठे होते हैं। अब उनमें से एक दोस्त कहता है कि देखो वो मुन्ना ना हम तीनों को बेवकूफ बना गया उस लड़की के चक्कर में। अब दूसरा कहता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया कैसे, यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तीसरा दोस्त कहता है कि हमें बहुत प्यार करने का शौक था ना, इसलिए वो हमें चूना लगा गया मुन्ना और भाग गए यहाँ से। हमारे तो अरमानों का खून ही हो गया, पैसा का पैसा गया, साथ में दुल्हन भी गई। हमने तो तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन अब तुम्हारी बहुत ज्यादा थी खुजली, अब भुगतो तो इस बात को। अब तीनों एक दूसरे को गाली देते हुए कहते हैं कि हमने तुमको भी तो मना किया था। अब तीनों कहते हैं कि फुलझड़िया आकर के बना गई हमें बेवकूफ और अब हमें मुठिया से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहते हुए अब तीनों वहाँ पर एक साथ बैठ करके अपना माथा पकड़ के रोते हैं और कहते हैं कि हम तो सब लुट गए। और फिर से अपने हाथों को देखते हैं और अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये जो हाथों की बच्ची कुची रेखा है ना, ये भी चली जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है अब मुन्ना भैया अपने घर पर सारे जेवर और पैसों को ला करके एक टेबल पे रखा होता है और वो ऊपर वाली गैलरी में से खड़े होकर के उस सामान को देखता है और फिर नीचे उतर कर आता है और वहाँ नीचे सोफे पर बैठी मटको से आकर के कहता है कि हमारा प्लान सक्सेस हुआ। और वो कहती है कि अब वो भी तीनों से। अब दोनों लोग बहुत खुशी मनाते हैं। मुन्ना और उसकी प्रेमिका रखे हुए नोटों को अपने ऊपर उड़ाते हैं और खूब खुशी होकर के हंसते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।